हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गेंद को जमीन से 100 मीटर ऊंचाई के एक स्थान से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 दिशा में फेंका जाता है। ज्ञात करें वेग, परिमाण तथा दिशा जिससे गेंद जमीन तक पहुंचती है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न आधारित है गुरुत्व के अधीन गति पर, जिसमें बच्चों किसी वस्तु को ऊंचाई से फेंका गया है और उस वस्तु को ऊंचाई से 37 दिशा में फेंका गया है। तो देखिए बच्चों, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है धरातल से। ये धरातल है बच्चों, इससे ऊंचाई इसकी मीनार की h है। यहाँ से बच्चों कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि बच्चों किसी वस्तु को 37 दिशा में फेंकता है। तो इसका प्रारंभिक वेग ux होगा और इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा uy, इसका घटक 0 होगा। अब बच्चों जैसे इसको 37 वेग से फेंका जाएगा तो इसका जो पाथ होगा वो बच्चों किस प्रकार से गति करेगा बच्चों। ये इसमें बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर लग रहा होगा, जो कि बच्चों ये एक समान त्वरण होगा जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। और बच्चों अगर 37 में त्वरण देखा जाए तो ये 0 होगा। तो बच्चों जो 37 वेग होगा बच्चों, इसका पूरी गति के दौरान बच्चों एक समान बना रहेगा बच्चों, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग बच्चों जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस दिशा में गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसका बच्चों परिणामी वेग कुछ इस प्रकार से होगा। और बच्चों ये जो दिशा होगी, ये दिशा बताएगा कोण थीटा, जो कि इसने 37 के साथ बनाया हुआ है। और ये बच्चों प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक की दूरी परास कहलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो गति की समीकरण होती है v बराबर u धन at, बच्चों इसमें गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो एक समान होता है। गति की समीकरण लगाने के लिए बच्चों गुरुत्वीय त्वरण एक समान होना चाहिए। तो बच्चों ये जो समीकरण लगाकर बच्चों अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बच्चों एक बार में एक दिशा में समीकरण लगा के कोई भी अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जमीन से ऊंचाई जो है वो कितनी है, 100 मीटर की ऊंचाई है बच्चों। और बच्चों इसका जो प्रारंभिक वेग है 37 में वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड का। तो बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। बच्चों त्वरण की बात करते हैं तो 37 में त्वरण 0 है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में त्वरण जो है वो g है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, वेग का मान पूछा गया। तो वेग के लिए बच्चों यहाँ पर अगर वेग के लिए बच्चों यहाँ पर बात करनी है तो वेग के लिए तृतीय समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as लगाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर वेग के लिए तो वेग हो जाएगा बच्चों वर्गमूल u का वर्ग धन 2as की जगह h हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों प्रारंभिक वेग है इसका वो है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 20 का वर्ग धन 2 गुना जी का मान हो जाएगा बच्चों 9.8 और ऊंचाई है बच्चों 100। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो मिलता है 400 धन 960 1960। ये होगा पूरा हल करने पर 2360, जो कि बच्चों ये आएगा लगभग वर्गमूल में हटाने के बाद आएगा 49 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो वेग का मान आया है, ये वेग का मान निकला है 49 मीटर प्रति सेकंड। जमीन पर पहुंचने का वेग आ चुका है बच्चों। अब दिशा भी बतानी है, तो दिशा बताते हैं। तो बच्चों दिशा कोण से बताई जाएगी। तो ये होता है tan इनवर्स GT बटे U के, ये सूत्र होता है बच्चों। तो आइए बच्चों मान रखते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स G का मान 9.8, T का मान निकालना बच्चों। नीचे आते समय T का मान कितना है, प्रारंभिक वेग तो दिया गया है बच्चों, प्रारंभिक वेग 20 है। तो नीचे आते वक्त बच्चों यहाँ पर y दिशा में द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस t का मान निकाल लेते हैं कि नीचे आने में कितना समय लगा। वेग का मान तो आ चुका है बच्चों। इससे बच्चों यहाँ पर ये जरूरी है कि दिशा निकालने के लिए। तो देखिए बच्चों, इसका मान हो गया है 100, इसका मान हो गया है 0, 1/2 गुणा 9.8 गुणा टी का वर्ग। तो टी का मान आएगा बच्चों वर्गमूल 2 गुने 100 बटे 9.8। तो हल करने पर बच्चों मिलता है 4.5 सेकंड। तो नीचे आने का समय आ चुका है बच्चों। वेग का मान ज्ञात हो चुका था, लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान था जो कि पता है 20 है। रखते हैं बच्चों समय का मान 4.5 सेकंड।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हल करने पर मिलता है टेन इनवर्स, हल करते हैं बच्चों इसको यहाँ पर, तो 2.9.8 गुणे 4.8, तो ये होता है, टोटल हल किया जाएगा तो ये मिलता है बच्चों 4 तो देखिए बच्चों यहाँ पर हल करने पर ये मिल रहा है 44.1, सॉरी बच्चों 4.41/2, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर टेन इनवर्स 2.205। तो ये दिशा है बच्चों जो कि कोण के रूप में दिखाई गई है, वेग का मान आ चुका है। ये है बच्चों क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, ये इसका क्षैतिज वेग, ये ऊर्ध्वाधर वेग, और ये इसका परिणामी v का मान, और ये एल्फा और v का मान तो बच्चों 49 मीटर प्रति सेकंड था, एल्फा का मान आ चुका है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।